Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Hamreen and this is the lecture series of Biostatistic। आज हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन और सेंट्रल ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जब ऑब्जर्वेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है या सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होती है तो उसे बोलते हैं मीडियन। प्रोफेसर गौश एंड चौधरी जो थे उन्होंने बताया था कि मीडियन जो होता है वो वैल्यू होती है आइटम की इन अ सीरीज विच डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट, जो पूरे डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो होता है वो उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो सारी कम होती हैं और दूसरी पार्ट जो होता है इसके अंदर वो वैल्यूज होती हैं वो जो सारी मीडियन से ज़्यादा होती हैं। तो ये बताया प्रोफेसर गौश एंड चौधरी के अंदर मीडियन इज नॉट सेंसिटिव बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, जबकि एक्सट्रीम वैल्यूज से मीन जो होता है हमारा अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड लेस देन द मीन बाय द एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यूज। इसको इस्तेमाल किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए वेदर ए डाटा वैल्यू फॉल इन द अपर हाफ और इन द लोअर हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि हमें पता चल जाए जो वैल्यू है वो अपर हाफ में लाई कर रही है या लोअर हाफ में। इट हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सीरीज। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के लिए अलग अलग फार्मूला है। जैसे अनग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूस डाटा है, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए मीडियन को। मीन और मीडियन की क्या रिलेशन होती है? ऑल्दो मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे हमें पता है, मैंने बताया भी आपको कि मीन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, फॉर सेंट्रल टेंडेंसी फॉर क्वालिटेटिव डाटा के लिए। एंड जो मीडियन होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, the median can be used instead if the data contain large outliers. The outlier generally skew करता है mean को, while the median is not affected by the extreme values. Sometimes दो two measure are used किए जाते हैं simultaneously to determine करने के लिए value that describe the central value the best. Merits क्या है और demerit क्या है मीडियन की? मीडियन की merits हैं, सबसे पहली बात तो easy है, understood है, आसान है समझना इसको, दो नॉट यूज एज मच एज मीन। आसान है समझना तो आसान है इसको, लेकिन फिर भी इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना मीन इस्तेमाल होता है। ये जो है आउटलायर से वेरिएशन से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट इन्फ्लुएंस बाय द आउटलायर एंड वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम। बेस्ट मेजर है ये फॉर द क्वालिटेटिव डाटा के लिए एज ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी। मिडिल मोस्ट आइटम जो होता है वो मीडियन कहलाता है। इसको डिटरमाइन किया जा सकता है बाय इंस्पेक्शन ओनली और ड्रॉ किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ उजाइव कर्व। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपका डाटा अरेंज होना चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग। फिर उसके बाद ये जो एवरेज देता है वो एक पोजिशनल एवरेज देता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये सब्जेक्टेड नहीं होता। ये जो है अफेक्टेड होता है बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से देन द अरिथमेटिक मीन। सैम्पल फ्लक्चुएशन से सबसे ज़्यादा ये इफेक्टेड होता है, ये इसकी डीमेरिट्स हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप्स क्या हैं कैलकुलेट करने के लिए मीडियन को। जैसे आपके पास अगर अनग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, अनग्रुप डाटा अगर आपके पास ऑड सीरीज है तो मीडियन उसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है n+1/2। जैसे मान लीजिए ये आपको डाटा दे रखा है 2, 10, 8, 3, 1, 6, 14, तो ये कैसा डाटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये ऑड सीरीज है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाटा को अरेंज कर लेंगे, हमने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब मीडियन कैसे निकालेंगे? मैंने बताया जैसे n+1/2। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? ये 7 है, 7+1 किया अपॉन 2 तो ये आया हमारा 8/2 आया। तो ये फर्दर कैलकुलेट किया तो आया 4। तो ये 4 जो है फोर्थ टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। मीडियन यहाँ कैलकुलेट नहीं हो गया, ये आई फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म आप चेक करेंगे, आपने जब डाटा अरेंज कर लिया था जब असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसको चौथे नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है? 1, 2, 3, 4, 6 जो आएगी, तो ये 6 जो है कहलाएगी मीडियन। ठीक है, यानी ऑड सीरीज में आपने n+1 किया अपॉन 2। n+1 मतलब जब आपकी सीरीज जो होगी, डाटा सीरीज ऑड होगी, तो n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने लिखा 7+1 किया अपॉन 2, 8/2 आया, तो आया ये 4। फोर्थ टर्म जो होगी वो मीडियन होगी। अब इसके बाद अरेंज वाले डाटा के अंदर हमने 4 तक गिना, 1, 2, 3, 4, 6 जो आया हमारी आई मीडियन। और अगर अनग्रुप डाटा इवन सीरीज है, इवन सीरीज
तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इवन सीरीज को? आप सिंपली n/2 भी कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म। ये देख क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपका डाटा अरेंज होना चाहिए। जैसे आपने इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर n/2 प्लस फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये हमारी इवन सीरीज है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है यानी इवन सीरीज है। हमने फॉर्मूला लगाया n/2 + n/2 + 1 अपॉन होल का 2। तो n जो है हमारा 8 है, 8/2 + 8/2 + 1 अपॉन होल का 2। तो ये आई हमारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फोर्थ टर्म। तो जब इवन सीरीज होती है तो इवन सीरीज के अंदर जो हम मीडियन निकालते हैं वो दो वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं। तो 4 आया, 4 के साथ 5 हमने खुद लिया, 4 + 5 टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी फोर्थ टर्म कौन सा आया 1 2 3 4 11 प्लस 12, पांचवा कौन सा है 17, 11 + 17 डिवाइडेड बाय करेंगे 2, 11 को 17 को प्लस करेंगे 28, 28/2 किया तो फिर आया हमारा 14। तो ये कहलाएगा हमारा मीडियन। दो बातें आपने ध्यान रखनी है, अगर आपकी ऑड सीरीज है तो सिंपली आपने उसमें करना है n/n+1/2। ठीक है, जितनी भी n है उसके साथ 1 को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को फिर आपने अपने ऑब्जर्वेशन में देखना है, जो आपने अरेंज किए उसमें जो फोर्थ नंबर पे आएगी वो हो जाएगी मीडियन। अनग्रुप डाटा में क्या करना है n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाय होल 1, क्योंकि इसके अंदर हम दो मिडिल वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं। जब हमने इसे कैलकुलेट किया n/2 फॉर्मूला लगा के, तो जो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म आया, ठीक है, फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म, फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो फोर्थ देख लेते हैं कौन सा टर्म है 11 एंड फिफ्थ 17, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कहलाएगा मीडियन। मीडियन ग्रुप डाटा अगर डिस्क्रीट है, अरेंज करेंगे डाटा को आइदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज ही करना पड़ता है, फिर प्रिपेयर करेंगे एक टेबल जो शो कर रही होगी फ्रीक्वेंसी को एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कैलकुलेट कैसे करेंगे मीडियन को? मीडियन कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर n+1/2 एथ टर्म, यानी n+1 करेंगे अपॉन 2, जो टर्म आएगा उसे कहेंगे मीडियन। n क्या होता है यहाँ पे? वहाँ तो जब हमारा अनग्रुप डाटा था तो n जो था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। अब जब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो यहाँ पे जो n होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अभी आपको मैं एक नीचे क्वेश्चन दिखाऊंगी जब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। द ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन विच n+1/2th टर्म ऑब्जर्वेशन फॉल इन द मीडियन। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ x दे रखा है, मार्क्स बच्चों के, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये भी 12 ये भी 12। अब नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, यानी इस तरीके से 12 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। इसी तरीके से दूसरी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तीसरी फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो 32 आएगा। 32 के अंदर जब चौथी प्लस करेंगे तो 37 आएगा। 37 में जब पाँचवीं प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद समेशन CF जो आया यानी सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आया 44। ठीक है, अब मैंने बताया मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये करते हैं n+1/2 एथ टर्म। n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? सम किया हमने 44 आएगा। 44/2 + 1 किया तो ये आया हमारा 22 + 1 = 23। तो अब हम ये देखेंगे कि 23 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई कर रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 से 32 के बीच में हमारा 23 आ रहा है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो लोअर लिमिट होगी x की वो हमारा मीडियन बन जाएगा। जैसे 22 और 32 के बीच में आ रहा है 23, फिर अब जो है इसकी लोअर लिमिट को बोला मैंने 32 के सामने जाएंगे, लोअर लिमिट लेनी है क्योंकि तो ये आया x की वैल्यू 7, तो 7 = हो जाएगा मीडियन। सिंपली आपको n+1/2 करके जो वैल्यू आएगी उसको चेक करना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहाँ लाई कर रही है। जहाँ पे भी वो लाई कर रही होगी इसके अंदर जो लोअर लिमिट होगी x की वो ले ली जाएगी मीडियन, यानी आई इन दोनों के बीच में यहाँ जब लोअर लिमिट में जाएंगे तो 7 आ रहा है, 7 = मीडियन। अगर डाटा आपका ग्रुप डाटा है और कंटिन्यूस सीरीज है तो उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है मीडियन का वो होता है मीडियन = L1
प्लस n बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये होता है कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज को ऑफ मीडियन। एल जो होता है लोअर लिमिट होती है, एन नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, सी एफ जो होता है, एफ से यहाँ पे सी एफ का मतलब है सी एफ की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, और सी फॉर ये कांस्टेंट है, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी का सम है। एफ जो होता है फ्रिक्वेंसी होती है जो लाई करती है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम ले लेते हैं एफ एम। ये मैं आपको एक क्वेश्चन जब सॉल्व करके दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जिससे यहाँ पे लिखा है कि n क्या होता है, इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। l क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। f इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो करस्पॉन्ड करेगी टू द क्लास इंटरवल बिटवीन बिलो द मीडियन क्लास, एंड एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड c जो हो जाएगा कांस्टेंट होगा जो लोअर अपर के बीच में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, यहाँ एज ग्रुप दे रखा है, मिड वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ पेशेंट और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एज ग्रुप दे रखा था, हमने मिड वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ पेशेंट क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है, और फिर हमने इससे फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर नहीं भी दे रखी होगी तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप सिंपली। क्या तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने का, पहली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी फ्रिक्वेंसी के यानी 2 and 2। सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, पहली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर सेकंड फ्रिक्वेंसी ऐड करोगे तो आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरह के सो ऑन आप करते चले जाएंगे, सेकंड में थर्ड को प्लस करेंगे, थर्ड में फोर्थ को प्लस करेंगे, फोर्थ में फिफ्थ को प्लस करेंगे, तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम निकालेंगे, ये आ रहा है 27। तो एन क्या है हमारा, एन आया 27 सम। L1 क्या है 30, L1 30 कैसे आ रहा है, F इजिकल टू है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारी 10 और एफ एम इजिकल टू होगा 5। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर, हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है 8 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो 8 फ्रिक्वेंसी के सामने जो लाई करेगा वो हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करी है, सबसे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी सी एफ। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो लोअर लिमिट होगी, ठीक है, जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी हमारी एल की वैल्यू। एल की वैल्यू अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये आई हमारी सबसे ज़्यादा 8 एफ की फ्रिक्वेंसी, एफ की फ्रिक्वेंसी के जो जस्ट सामने आएगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एल जो होगी लोअर लिमिट होगी, तो इसलिए इन दोनों के बीच में अगर लोअर जाएंगे आप तो ये हो जाएगी 30 हो जाएगी एल की वैल्यू। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ एम इंटू कॉन्स्टेंट करेंगे, यानी 30 लोअर लिमिट हो गई, एन की वैल्यू 27 हुई। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू 27 क्या हुई, जब आपने इनको सबको प्लस किया, फिर उसके बाद माइनस करा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि 10 थी अपॉन एफ, एफ जो है हमारी कितनी आ रही थी 5, क्योंकि एफ कितनी थी हमारी आ रही थी 5। उसके बाद करेंगे इंटू कॉन्स्टेंट 10 जो कि हमारा 10 आ रहा है कॉन्स्टेंट, 50 से 60, 40 से 50। फिर उसके बाद जब इसको हम बाकी कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 37। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी, मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।